पार्ट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में जानेंगे। दरअसल ये परमाणु नाभिक का संगठन भी बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये परमाणु नाभिक के संगठन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे परमाणु क्रमांक परमाणु भार ये क्या है। दरअसल परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? वान डेक, ब्राग और मोजले नामक वैज्ञानिक परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका कहना था नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ये कहना था वान डेक, ब्रेक और मोजले का। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं इनके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस नाभिक उपस्थित होता है और उनमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इन्होंने कहा ये जो प्रोटॉन होते हैं ना नाभिक में, इन्हीं की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। बट जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भाई प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है ही, बट कक्षाओं उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कक्षाओं उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए तो प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहा जाता है और कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। राइट। अब हम लोग जानते हैं परमाणु भार के बारे में, एटॉमिक मास। ये परमाणु भार क्या है? अभी हम लोग परमाणु क्रमांक के बारे में जान पाए, अब हम लोग परमाणु भार के बारे में जानते हैं। एटॉमिक मास, परमाणु भार। दरअसल बच्चों जो परमाणु भार होता है इसका मतलब पूरे परमाणु का भार इसमें आपको मालूम करना रहेगा। पूरे परमाणु का भार कितना है। जब रदरफोर्ड एल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे, ये देखिए उसी समय इनकी खोज की गई थी नाभिक की, 1911 ईस्वी में। जब रदरफोर्ड एल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे ना, तो देखा गया कि बहुत से अल्फा कण ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक विचार करने लगते हैं यार ऐसा क्यों होता है। तो रदरफोर्ड कहते हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान लगभग समस्त भार उसके केंद्र में संचित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। अब यहाँ पर परमाणु भार खोजा गया, परमाणु भार भी देखा गया कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु भार कहते हैं। जरा आप समझिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही बच्चों क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दिन में 1000 बार राइट। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है। हमने क्या कहा? एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है, प्रोटॉनों की संख्या 26 है। तो द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। आप ये बताइए, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 30 है, न्यूट्रॉन की संख्या 30 है, प्रोटॉन की संख्या 26 है। तो 30 26 आप जोड़ दीजिए, 56 हुआ। ये परमाणु भार हो गया। कह रहा है द्रव्यमान संख्या 56 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी हमने कहा था नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक प्रोटॉनों की संख्या 30 है, नाभिक प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए नाभिक में परमाणु नाभिक का संगठन, जिसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बारे में जान पाए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना।